हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। और ये राहत इंदौरी जी का बहुत ही फेमस लाइन है कि राहत इंदौरी जी जिनका अभी अभी निधन हो गया है, उनकी एक फेमस लाइन है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, जमी भी सर पर रखनी हो तो रखो, जमी भी सर पर रखनी है तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। तो कोई भी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ठहरने का नहीं। राहत इंदौरी जी कहते हैं कि जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं। क्या? जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं। दुनिया छोड़ना मंजूर, वतन छोड़ना मंजूर नहीं है भाई। बोले हैं कि दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़ जाने का नहीं। तो राहत इंदौरी जी का बहुत ही फेमस ये लाइन है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर। आज इंट्रोडक्शन कराते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक स्वचालित यानी कि अपने आप से चलने वाली मशीन है तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको जो भी निर्देश दिया जाएगा वही करेगा, अन्यथा ये कोई काम नहीं करेगा। जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार जो सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाएगा या जो भी प्रोग्राम इसमें डाला जाएगा तो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है तथा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरे शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है, मतलब विद्वानों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। समांतर दोनों का अर्थ गणना करना ही है। आइए एक कंप्यूटर सिस्टम का जो 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो उसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देते हैं, यानी कि समझदार बना देते हैं कि कोई भी पढ़ेगा तो कंप्यूटर का मतलब ये 8 अक्षरों से ही बना लेगा। जैसे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका प्रयोग गणना करना, प्रक्रिया करना, यांत्रिक अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, मतलब दोनों को मिलकर बना है, जो डेटा को सूचना में बदल देता है, यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर प्रणाली का कार्य पद्धति जो है, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। एक तो डाटा इनपुट जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। तो इनपुट में कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के लिए डेटा और निर्देशों को भेजता है। क्या करता है? भेजता है। और प्रोसेसिंग यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है, वो कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है।
थर्ड आउटपुट। आउटपुट यह उपयोगकर्ता यानी कि जो उस पर काम कर रहा है उस टाइम वह संसाधित डेटा उपलब्ध करा देता है, यानी कि जो उपयोग करता है यानी कि जो उस पे ऑपरेटर है उसको जो चाहिए वो उपलब्ध कराता है। वो स्टोरेज का मतलब ये होता है कि यह डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से जो स्टोर करते हैं उसे स्टोरेज कहते हैं। जैसे मतलब हार्ड डिस्क हुआ, जो हार्ड डिस्क लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क हुआ, सीडी हुआ, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क आदि। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। क्या है? मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। कंप्यूटर में गति होता है, कंप्यूटर हम लोगों से बहुत फास्ट होता है। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड यानी कि बहुत जल्दी 10⁻⁹ सेकेंड में भी गणनाएं कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न बिना किसी त्रुटि यानी कि एरर से परिणाम निकाल सकता है। गणना के दौरान अगर कोई भी त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है, यानी कि मानो उसको, अब आप इनपुट अगर गलत करेंगे तो प्रोसेसिंग क्या होगा, वो भी गलत होगा, और आउटपुट क्या निकलेगा, वो भी गलत निकलेगा। भंडारण यानी कि स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित करता है। इसमें मतलब आंकड़ों का एवं प्रोग्रामों के भंडारण के लिए क्षमता होती है, जिसे मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। हार्ड डिस्क बहुत बड़ा होता है। कंप्यूटर के बाह्य यानी कि एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी कि इंटरनल संग्रहण माध्यम हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी रैम होता है। में असीमित डेटा और सूचनाओं को संग्रहण करना यानी कि स्टोरेज करना की कैपेसिटी होती है। इसमें बहुउद्देशीय कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य कर सकता है। गोपनीयता जो होता है, कंप्यूटर जो होता है पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर पर किए गए कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। सक्षमता, ये एक मशीन है जिसके कारण कंप्यूटर में बाहरी वातावरण नहीं, जैसे वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य पे बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, इस पर बाहरी वातावरण का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है, और वो ये भी नहीं कहेगा कि हाँ हमें नहीं करना है, हम थक गए हैं। तो स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाएं नगण्य रहती हैं। नगण्य यानी कि एकदम ना के बराबर होती हैं। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश जो होता है मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य ही कंप्यूटर को बनाए हैं तो इसलिए मनुष्य ही देंगे। कंप्यूटर से संबंधित शब्द, कंप्यूटर से संबंधित शब्द जो होता है टर्म रिलेट टू कंप्यूटर। हार्डवेयर, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं उन्हें। और
तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग, कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है उसे आधुनिक कंप्यूटर में हार्डवेयर, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं। सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह यानी कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है। क्या करता है? निर्देश देता है, जैसे नोटपैड, MS ऑफिस, गेम आदि। डेटा जो होता है, डेटा तथ्यों की अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। क्या होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत ही अलग अलग है। इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन होता है व्यवस्थित ढंग से, जो भी सूचनाएं मिलती हैं हमको वो व्यवस्थित ढंग से मिलता है। लेकिन डेटा जो होता है, डेटा तथ्यों के अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, संख्यात्मक डेटा, चिन्हात्मक डेटा, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर आदि। चिन्हात्मक डाटा में इसमें अंकों और अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर आदि। प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग नॉर्मल सी बात है, जो डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनमें क्या होता है, जिनसे सूचना प्राप्त होती है। यानी कि डेटा, कोई भी डेटा डालते हैं हम लोग, अगर इनपुट देते हैं तो CPU में प्रोसेसिंग होता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता होगा, जो कंप्यूटर से रिलेट जानते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, कि इनपुट देते हैं तो आजकल तो लैपटॉप आ गया है। पहले ज़माने में कंप्यूटर रहता था तो एक अलग बड़ा सा डब्बा किनारे रखा रहता था, उसे CPU बोला जाता था। तो इनपुट हम लोग कीबोर्ड से देते हैं और CPU में जाके प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है हम लोगों को। तो वही बता रहा है कि डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनमें सूचना प्राप्त होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना। अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करना, यानी कि डेटा प्राप्त करना, और जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। एक मिनट। हाँ, तो सूचना क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए, क्या कहते हैं, डेटा को उपयोगी बनाने के लिए, अब कोई भी डेटा होता है उसे उपयोगी अपने लिए मतलब बनाने के लिए उसे संशोधित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संगठित करते हैं, संरचित किया जाता है, तब उस डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उससे हम लोग सूचना कहते हैं। सूचना और डेटा में बहुत अंतर है। डेटा जो होता है वो अव्यवस्थित होता है, लेकिन सूचना हमेशा व्यवस्थित ढंग से होता है। कंप्यूटर का विकास। इन्हें भी जाने, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर
प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इससे सीधे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम में, नॉर्मल एसएससी, दिल्ली पुलिस में सीधे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब बनावट जो होता है, पहला कौन बनाया था, उसे जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। सिद्धार्थ भारत के में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। एडसेक वह प्रारंभिक और ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्रामों पर आधारित था। क्या? डिजिटल संग्रहित प्रोग्रामों पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। क्या हुआ था? खेल के लिए निर्मित हुआ था। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, यानी कि कंप्यूटर की वर्गीकरण। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के इत्यादि के आधार पर भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। यानी कि आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्या? साइज के आधार पर। आइए, उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि किस उद्देश्य से इस कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग किया जाता है, कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। आइए इसका वर्गीकरण का एक टी स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, यानी कि आकार के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। 1 सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं उद्देश्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा एक मिनट। माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल कंपनी थी वो माइक्रो प्रोसेसर बनाई थी 1970 में, उसका आविष्कार हुआ था। जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। पहले बहुत महंगा कंप्यूटर आता था, किसी देश में एक कंप्यूटर रहता था बस ओनली। तो उस समय इंटेल कंपनी थी, वो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार की थी 1970 में। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर को ऑन ए चिप भी कहा जाता है।
आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार यानी कि पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक का उपलब्ध है। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख 1 लाख संक्रियाएं यानी कि गणनाएं प्रति सेकेंड होती हैं। इसमें इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं iMac, IBM, PS2, एप्पल, मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो एक डेस्क पे होता है, एक लैपटॉप होता है। लैपटॉप भी आप लोग जानते हैं। पैमटॉप आप लोग नहीं जानते होंगे। यह लैपटॉप की तरह ही पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप से भी हल्का होता है और छोटा होता है। यह हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली पर काम करता है। टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट जो होता है वो लैपटॉप की तरह से समान है, परंतु टैबलेट नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा भी सुविधाजनक होता है। क्या होता है? सुविधाजनक होता है। टैबलेट जो होता है लैपटॉप की तरह से समान है, जैसे लैपटॉप की तरह ही है, परंतु टैबलेट जो होता है वो नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा भी सुविधाजनक होता है। और ये दोनों ही पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इसको लेके कहीं भी आ जा सकते हैं आप लोग। परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की भिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट जो होता है पीसी की स्क्रीन पर आप बिना किसी कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं। नोटबुक पर किसी न किसी कीबोर्ड का जरूर पड़ेगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो पीडीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीडीए या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता है। मुख्यतः इसका प्रयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता आदि का भंडारण में किया जाता है। वर्क स्टेशन यह अभियांत्रिक यानी कि तकनीकी ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता है। वर्क स्टेशन जो होता है वो स्टेशन यानी कि अमेजॉन, एक जैसे हम लोगों का अमेजॉन जो है एक वर्क स्टेशन है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर जिस पे हम लोग काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर यानी कि माध्यम आकार में इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। क्या होता है? माध्यम आकार में इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता जो होती है तथा कीमत यानी कि रेट, जो इसकी प्राइस होती है, वो दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है मिनी कंप्यूटर की, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? एक या एक से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। और
एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग छोटी या माध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। क्या? छोटी या माध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति जो होती है वो 10 से 30 MIPS यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है। इसका उदाहरण HP 900, RISC 600, SP 9000, RISC 6000, बुल HDPX2 और AS400 आदि हैं इसके उदाहरण। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़ा होता है। कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियां तथा बैंक, सरकारी विभाग में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, यानी कि सेंट्रल में एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए, बिल को भेजने के लिए, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए इत्यादि कार्य में किया जाता है। इसका उदाहरण क्रे 1, CDS साइबर और IBM 4381, ICL 39 यानी कि 39, यूनिवैक 1110 आदि हैं। सुपर कंप्यूटर जो चौथे प्रकार का कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है सर्वाधिक गति, यानी कि इसमें गति बहुत ज़्यादा होती है, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। जो इसमें संग्रह क्षमता होता है, स्टोरेज की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। क्या होता है? एक सामान्य कमरे के बराबर होता है इनका आकार। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किए क्रे 1 था। 1976 में विकसित क्रे 1 था। भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। क्या है? परम है। ये सीधे क्वेश्चन आता है CCC में, दिल्ली पुलिस में, कि भारत के पास जो पहला कंप्यूटर बना सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? परम। इसका विकसित रूप जो CDAC ने किया है, इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। जो सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग जो होता है वो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और बड़ी वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने के लिए इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण परम 10,000, C-Ray 1, C-Ray 2, NEC 5000 इत्यादि हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जर्नल पर्पज ऑफ कंप्यूटर।
पर्पज जो होता है कंप्यूटर का, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने यानी कि कोई भी फाइल है उसे रेडी करने के लिए, उन्हें छापने यानी कि प्रिंटिंग करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी, तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने, लेटर तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य में किए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो होता है, स्पेशल पर्पज के लिए जो कंप्यूटर होता है वो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक रासायनिक विज्ञान के शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अनुप्रयोग के आधार पर जो होता है वो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, जो समथिंग मिस्टेक्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, पहला एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये भौतिक मात्राएं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इनके उदाहरण जो होते हैं वो स्पेडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र इत्यादि हैं। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण जो हैं डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके उदाहरण डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो लगभग में हाइब्रिड को हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको संकर बोला जाएगा, संकर हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो तथा एनालॉग तथा डिजिटल की मिश्रित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित को ही संकर बोला जाता है। आप लोग अगर समझे तो एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं अंकों को परिवर्तित करके डिजिटल रूप में ले आते हैं। जैसे भौतिक मात्राएं अलग, अपनी मात्राएं जो मापते हैं वो भौतिक मात्राओं में मापते हैं, जैसे लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, उसको डिजिटल रूप में लाते हैं। उसे ही
और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा अगर उपयोग होता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, और इसका सर्वाधिक उपयोग होता है जिसके उदाहरण हैं ईसीजी। ईसीजी मशीन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत बड़ा उदाहरण है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम इसका आता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर युग में शायद ही कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता होगा। यह मुख्य क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। आपको हम एक चार्ट के अनुसार बताते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। आइए देखते हैं आपके सामने। वायुयान तथा रेलवे के आरक्षण जो होता है वहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ई रिजर्वेशन पहले ही हम लोग पहले ज़माना में बहुत दिन पहले करते थे ऑनलाइन, तो जाके करना पड़ता था, लेकिन आज कंप्यूटर है तो घर पे ही ई रिजर्वेशन कर लेते हैं, ई टिकटिंग कर लेते हैं, तो हम लोग को टिकट मिल जाता है। पहले से ई रिजर्वेशन कर लेते हैं तो रेलवे में हम लोग को सीट मिल जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, रिपोर्ट बनाने में, विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाने में, आज विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत ही आगे है। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट नेटवर्किंग, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, उद्योगों के क्षेत्र में पब्लिकेशन, कंपनियों में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड का संग्रहण, पुस्तकालय तथा किताबों को सहेजना, वाणिज्य के क्षेत्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेजिंग सॉफ्टवेयर, सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, और प्रशासन के क्षेत्र में अकाउंटिंग, बिलिंग, मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा घर, वीडियो गेम इत्यादि। आइए इन्हें भी जानते हैं। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट की उपयोगिता है। जो ई कॉमर्स है वो इंटरनेट की एक उपयोगिता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। जैसे फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, अमेजॉन पे हुआ, यानी कि हमारे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे चलता है, अमेजॉन पे हुआ। अन्य जो है ये डिजिटल प्रयोग है, डिजिटल प्रयोग से लेन देन है, पैसा का लेन देन है। मिनटों सेकंडों में, जो पहले जाते थे हम लोग बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, फिर जमा होता था, वहाँ पे भी फॉर्म भरना, अनेदर सब काम करना, उसके बाद दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते थे पैसा। आज वो मिनटों और सेकंडों में होता है। फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि बहुत सारे पे हैं जिसके द्वारा मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं आप लोग। उसे ही कॉमर्स के शब्द में का अर्थ है लेन देन अर्थात व्यापार है। आदि लेन देन कंप्यूटर तथा नेटवर्क के संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा रहा है और इसे ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ 4 लाइन में कि हाँ ई कॉमर्स किसे कहते हैं तो आप लोग बता लेंगे। इन्हें भी जाने। इन्हें डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो होता है
वो IBM ब्लू जीन ने बनाया है। क्या? IBM ब्लू जीन। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो ईका है। ईका एक छोटे सिलिकॉन चिप एवं ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी चैनल अभी नया है तो आप लोगों की बहुत ही ज़रूरत है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।